ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 46वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है तकनीक से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। शिक्षा ही हर तरह के ज्ञान और प्रगति का आधार है। ऐसे में शिक्षा जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी अहमियत है। हाल के वर्षों में हुए एक अध्ययन के मुताबिक शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगातार तेजी से बढ़ेगा। इससे न सिर्फ पढ़ाई में मदद मिलेगी, बल्कि ये छात्रों को बेहतर करियर चुनने में भी फायदेमंद होगा। इस एपिसोड में यही बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्थाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेलजोल से किस तरह हमारी समझ, मूल्यांकन के तरीकों और प्रशासन में सुधार हुआ है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। ओहो रोहन, ये क्या है? तुम सुबह से ही मोबाइल में लग गए। फाइनल एग्जाम के लिए मुश्किल से 1 महीना ही बचा है और तुम मोबाइल से चिपके पड़े हो। कम से कम नहा धोकर नाश्ता तो कर लो। हाँ, करता हूँ। अभी उसे कुछ नहीं कह रहे? राधिका, मैं उससे क्या कहूँ? अब वो बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा खूब समझता है। अब बिल्कुल सही बात पापा जी। वाह, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अभी तो तुम दोनों मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हें ये सब रिजल्ट के वक्त याद आएगा। हाँ ओ मम्मी, आप मेरे रिजल्ट की चिंता मत करो, मैं पढ़ाई ही तो कर रहा हूँ। देखो रोहन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ तुम। हाँ, पिछले साल तक तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन जब से तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें स्मार्टफोन दिया है ना, तब से तो तुम्हारा पढ़ाई से वास्ता ही छूट गया है। ओहो, अब मैं भी कुछ कहूँ क्या? तुम दोनों से तो इस मामले में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलती हूँ, मुझे अपना काम करना है। मुझे इतनी फुर्सत तो नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह मोबाइल पर बैठकर गेम खेलूं या फिर अखबार पढूं। तुम्हारे लिए खाना भी तो बनाना है। बेटा रोहन, तुम्हारी मम्मी ठीक ही कह रही है। अभी तुम्हें मोबाइल पर खेलने की बजाय पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, ठीक है। मेरी बात पर ध्यान दो रोहन, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ पापा जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये तो बात करने का कोई तरीका नहीं हुआ। अब पापा जी, मुझे फर्स्ट लेवल तो पूरा कर लेने दीजिए। तुम तो हद कर रहे हो रोहन। अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। ओ पापा जी, बस एक सेकंड। ओके पापा जी, हाँ अब करते हैं बातचीत। रोहन, मैं तो अब सच में परेशान हो चुका हूँ। हमारे घर में हर दिन इसी मसले पर बहस होती है। तुम अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझते? अब मुझे मालूम है पापा जी, लेकिन ये भी मेरी पढ़ाई का एक हिस्सा ही है। क्या कहा? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मुझे मालूम है कि तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें मोबाइल फोन की लत लग गई है। अरे नहीं, मेरी बात तो समझिए पापा जी आप। मैं तो सब समझ रहा हूँ रोहन, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे। हमने तुम्हें कभी भी मनमानी करने से नहीं रोका, लेकिन अब सवाल तुम्हारे कैरियर का है। दरअसल गलती मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें एक नया स्मार्टफोन खरीद कर दे दिया। अब मैं तुम्हें लेकर किसी काउंसलर से मिलूंगा। नहीं, लेकिन पापा जी मेरी बात तो सुनिए आप। ये नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अब इसे ही तय समझो। राधिका, रोहन ने तो हद ही कर दी है। अब मैं रोहन को किसी काउंसलर के पास लेकर जाऊं। ज्यादा परेशान मत हो रंजन, वो पढ़ाई कर लेगा। तो फिर तुम हर वक्त उसे डांटती क्यों रहती हो? उसे सही बात बताना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे काउंसलर के पास लेकर जाएं। ठीक है,
लेकिन बाद में मुझसे फिर कुछ मत कहना। मुझे लगता है कि तुमने सब्र छोड़ दिया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें रोहन के कॉलेज में उसके टीचर्स या प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। क्यों? हमें उनसे रोहन की पढ़ाई के बारे में पता चलेगा और ज़रा देखें कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद फिर जो भी ज़रूरी लगेगा वो करेंगे। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं रोहन के कॉलेज में फ़ोन करके टीचर से मिलने का वक्त मांग लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल साहब मिलने का वक्त तो दे ही देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फ़ोन पर तो उन्होंने इजाज़त दी ही थी और हम लोग सही वक्त पर यहाँ पहुँच भी गए हैं। ठीक है, तो फिर अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए। आप रंजन जी और राधिका जी। जी सर, नमस्कार। हाँ, आइए आइए, प्लीज़ प्लीज़। शुक्रिया सर। सर, आपने हमें मिलने का वक्त दिया, हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं राधिका जी, हम तो खुद ही चाहते थे कि अपने स्टूडेंट्स के माता पिता से हमारी बातचीत होती रहे। बच्चों की बेहतरी में इससे हमें मदद मिलती है। खैर, आप लोग बताइए कैसे आना हुआ? सर, दरअसल मामला ये है कि... संकोच न करिए रंजन जी, खुलकर अपनी बात कहिए। मैं हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया सर। दरअसल कहीं आप ऐसा ना कहें कि ऐसी बातों से स्कूल का क्या लेना देना, लेकिन हमने सोचा कि... बताइए रंजन जी, क्या सोचा आपने? सर, हमारा बेटा रोहन एक अच्छा बच्चा है, वो ईमानदार भी है और आज्ञाकारी भी। हाँ, ये बात मुझे मालूम है। जी सर, लेकिन मसला ये है कि आजकल वो फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा है। रंजन जी, आजकल हर माता पिता की यही शिकायत रहती है। सर, चिंता की बात तो ये है ही। कुछ कहो तो वो कहता है कि पढ़ाई ही कर रहा हूँ। दरअसल अब उसने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। यही सब चलता रहा तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। ओके, ज़रा रुको, मैं देखता हूँ कि वो अभी फ़ोन पर क्या कर रहा है। अभी? लेकिन सर, आप यहाँ से ही कैसे जान लेंगे? रुको, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। इसका मतलब... ये देखिए रंजन जी, राधिका जी आप भी देखिए। जी। इधर इस स्क्रीन पर यहाँ देखिए, यहाँ रोहन शर्मा के नाम के आगे हरी बत्ती जल रही है। जी, जी। इसका मतलब ये है कि अभी वो फोन पर कुछ कर रहा है। लेकिन सर, अभी तो उसे इस वक्त अपनी कक्षा में होना चाहिए था ना। अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ, ये देखो, अभी वो बस बिल्डिंग में है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्टूडेंट्स पर लगातार निगरानी रखते हैं? नहीं 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 नहीं, इसका गलत अर्थ ना निकालिए रंजन जी। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि... अब देखो, मैं आपके भ्रम और शक को दूर कर देता हूँ। दरअसल आप लोग पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे, इसलिए। अरे वो उस वक्त हम लोग घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रंजन जी, मैं बताता हूँ। जी सर। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हमारे कॉलेज का कितना बड़ा नाम है, इसलिए हम भी हमेशा इसे और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। जी सर। इसलिए हमने देश में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजिटल इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक नई पहल की है। सीखने सिखाने के दौरान हमने नए और स्मार्ट तौर तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया है। अच्छा। हम लोग इन नई तरकीबों का इस्तेमाल न सिर्फ पढ़ाई में कर रहे हैं, बल्कि कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका उपयोग हो रहा है। सर, ये कौन से टूल्स हैं और इनका मोबाइल फोन से भला क्या वास्ता? मैं बताता हूँ राधिका जी। क्या आपने कभी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? हाँ सर, बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि एक बार शतरंज की एक बाजी में कंप्यूटर और ग्रैंड मास्टर्स के बीच मुकाबला हुआ था। हाँ, सही कहा आपने। ये बात है सन 1996 की। तब गैरी कास्परोव ने एक सुपर कंप्यूटर के खिलाफ 6 मैच की सीरीज खेली थी। उस सुपर कंप्यूटर का नाम था डीप ब्लू। लेकिन अगले ही साल सन 1997 में हुए मुकाबले में डीप ब्लू ने कास्परोव को मात दे दी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो हुई गुजरे जमाने की बात। 20 सालों में तो दुनिया काफी बदल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो रहा है। हाँ, ये तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना दिया है। हाँ, सही बात है रंजन जी। तभी तो हम अपने कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। पढ़ाई लिखाई से जुड़े काम में दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो पढ़ाने का काम हो या फिर इम्तिहान लेना। जी। ग्रेडिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बखूबी काम आ रही है। वाह, कमाल की बात है, यकीन ही नहीं होता।
देखिए, दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षकों को नए तरीकों से काम करने का मौका दिया जी। है ना। अब टीचर सिर्फ कॉपियों से ही बच्चों की क्षमता नहीं आंकते, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर बच्चे पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं, जी। है ना। हर बच्चे की खूबियां या फिर कमजोरियों को पहचानना भी ज्यादा सरल हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई के मामले में एक क्रांति सी हो रही है। हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरकीबों की बदौलत शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टीचर्स के कामकाज को काफी आसान और ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे कैसे होगा सर? देखिए राधिका जी, आमतौर से टीचर्स को परीक्षा और होमवर्क के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को जरूरी सलाह मशवरा देने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से परीक्षा के सटीक नतीजे तैयार करना ज्यादा आसान हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तब टीचर्स को बच्चों के लिए और ज़्यादा वक्त मिल सकेगा। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे हर बच्चे को उसकी निजी जरूरत के मुताबिक शिक्षा दी जा सके। निजी जरूरत के मुताबिक मतलब? देखिए, मैं समझाता हूँ। स्कूलों का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि औसत शैक्षिक क्षमताओं और कौशल वाले 80% छात्रों के ही मुताबिक होता है। जी। बाकी 10% छात्र ऐसे होते हैं जिनके लिए पाठ्यक्रम कठिन होता है, और बाकी बचे 10% छात्रों को अपनी पूरी काबिलियत दिखाने के लिए इससे भी ऊंचे स्तर की जरूरत होती है, जैसे कि आपका बेटा रोहन। अच्छा। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम इस स्थिति में हैं कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मशवरा दे पाएं और वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब सॉफ्टवेयर से क्लास असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स को हर संभव मदद मिल सके, है ना? ये तो बहुत ही शानदार है सर। हाँ। वरना एक भरी पूरी क्लास में हर बच्चे की ताकत और कमजोरियों की पहचान कर पाना टीचर के लिए आसान तो नहीं है ना। हाँ। और अगर पहचान भी लिया तो हर एक के हिसाब से पढ़ना पढ़ाना तो और भी मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा कर सकते हैं, और अपने कॉलेज में हम कर भी रहे हैं। सर, हमें तो गर्व हो रहा है कि रोहन को स्कूल में एडमिशन मिला। राधिका जी, हाँ। हमारा रोल तो बस छात्रों को राह दिखाना ही है। जी। यूं भी शिक्षा की कोई सीमा तो है नहीं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके सभी दायरों को तोड़ दिया है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से हम दुनिया का कोई भी कोर्स कहीं भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। जैसे जैसे इस क्षेत्र में नई खोजें होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत और ज्यादा बेहतर ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हो सकेंगे। ये तो उन बच्चों के लिए एक वरदान ही हुआ ना जो किसी बीमारी की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। हाँ। और उन बच्चों के लिए भी जो अपने स्कूल की पढ़ाई से अलग भी कुछ पढ़ना चाहते हैं। एकदम सही कहा आपने। देखिए, जी। मैं आपको आंध्र प्रदेश की एक मिसाल देता हूँ। वहां की सरकार ने बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कौन से बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ खास बिंदुओं को चुना, जैसे कि जेंडर, जी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, स्कूल का बुनियादी ढांचा और शिक्षक का कौशल। जी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों के डेटा का आकलन किया जाता है। इससे छात्र के पढ़ाई जारी रखने या छोड़ देने जैसे कदम का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, आपने पहले कहा था कि आप ये देख सकते हैं कि रोहन अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, लेकिन इसका राज क्या है? दरअसल हमने अपने स्टूडेंट से अपने फोन में एक खास एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा है। पढ़ने पढ़ाने की इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद के लिए ये ऐप डिजाइन की गई है। जैसे ही कोई स्टूडेंट्स फोन में लॉगिन करता है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है, और हमें उसकी लोकेशन भी मालूम रहती है। हम इस पर नजर रखते हैं वो क्या कर रहा है। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि रोहन झूठ नहीं बोल रहा था, वो अपनी पढ़ाई के लिए इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सर, मेरा सवाल अब भी बाकी है। जी जी, पूछिए। सर, मैंने कई बार देखा है कि रोहन मोबाइल में गेम भी खेलता है, और ये भी एक हकीकत है कि मोबाइल गेम्स ने कई बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। आपका कहना सही है राधिका जी। हमने भी बहुत सारे मजेदार गेम्स तैयार करवाए हैं, लेकिन वो सभी पढ़ाई में मदद के लिए ही है। पाठों की मुश्किल बातों को समझने में इन विशेष गेम्स की अपनी ही अहमियत है। बच्चों के माता पिता होने के नाते मुझे आपकी चिंता का अंदाजा है। जी। लेकिन हमारा ऐप एक स्मार्ट ऐप है। तय वक्त के बाद भी अगर कोई बच्चा गेम बंद नहीं करता तो ये ऐप खुद ही उसे लॉक कर देता है। हमने इस बात का ध्यान रखा है
कि बच्चे मोबाइल स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त न गुजारे और उनकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। सर आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन क्या राधिका जी? लेकिन बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और वो स्मार्टफोन जैसी टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये दौर टेक्नोलॉजी का ही है। आज बच्चों को सिरी और एलेक्सा जैसी नई नई डिवाइस और एप्लीकेशन बहुत लुभाती हैं। बच्चों को ये जानकर बहुत हैरत होती है कि आखिर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स उनकी पसंद की वीडियोस को छांटकर कैसे उनके सामने ले आते हैं। ऐसे में ये भी हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी उत्सुकता को शांत करें। अब तो सरकार और एजुकेशनल बोर्ड भी इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि शिक्षा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा जोड़ा जाए। इस उम्मीद के साथ कि ज़माने की कदम ताल करते हुए हमारे बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानें और देश आगे बढ़ता चले। ये तो बहुत ही गजब की बात है सर। मेरे ख्याल से आप दोनों को प्रोफेसर दास से भी मिल लेना चाहिए। वो आईटी के प्रोफेसर हैं। वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि पढ़ाई लिखाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, जरूर सर, व्हाई नॉट। हाँ ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ। हेलो हेलो प्रोफेसर दास, प्लीज़ क्या आप अभी मेरी केबिन में आ पाएंगी? ओके वो आ रही हैं। जी जी जी, हम दोनों उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। और सर, आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया और शानदार जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए 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 प्रोफेसर दास, इनसे मिलिए। आप हैं रंजन जी और राधिका जी, रोहन शर्मा के माता पिता हैं। अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। मैंने इनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी बातें की है। प्लीज़ आप ज़रा इनको दिखाइए कि हम अपने कॉलेज में इन सब का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ज़रूर सर। तो ठीक है रंजन जी। राधिका जी, शायद मैंने आपका संदेह दूर कर ही दिया होगा। सर, काफ़ी अच्छी रही आपसे मुलाकात। और आप रोहन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। चलिए, अब आप मेरी कैबिन में चलिए, वहीं बात करते हैं। जी 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 जरूर। जी। आप दोनों को प्रिंसिपल साहब ने ये तो बता ही दिया होगा कि आजकल एजुकेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है और इसकी कितनी अहमियत है। जी मैडम। तो आइए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अपने स्कूल में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी, इधर इस स्क्रीन में देखिए। हाँ जी। अब कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली किताबें एक नई शक्ल ले रही हैं। एआई की मदद से पाठ्यक्रम की ऐसी किताबों को डिजिटली तैयार किया जा रहा है जो कि बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो। हर उम्र के बच्चों की रुचि और कक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इधर देखिए। जी। वाह, शानदार। एआई के जरिए हमने किसी भी चैप्टर को ज्यादा आसानी से समझने योग्य बनाने की कोशिश की है। इसीलिए हमने किताबों के पाठ इस तरह से डिजाइन किए हैं कि उन्हें समझना ज्यादा आसान हो जाए। फ्लैश कार्ड और कई टेस्ट को भी हमने इसमें शामिल किया है। इससे तो पढ़ाई की बोरियत खत्म हो गई होगी। जी हाँ, इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब बच्चे अपनी सहज गति से सीख पा रहे हैं। एआई की मदद से छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है और फिर उसी के मुताबिक पढ़ने की सामग्री तैयार की जाती है। अरे वाह। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ये तय किया जाता है कि पढ़ाने की कौन सी तरकीब ज्यादा कारगर होगी। पढ़ाई के बाद कैरियर के चुनाव में भी एआई की काफी अहमियत है। वाह, ये तो बहुत शानदार बात है। बिल्कुल। नेटेक्स लर्निंग एक ऐसा ही एआई इंटरफेस है। शिक्षक इसके जरिए ऑनलाइन कार्यक्रमों, वीडियो और तस्वीरों की मदद लेकर पढ़ाई में बच्चों की बेहतर मदद कर सकते हैं। अरे वाह। और हाँ, एआई की मदद से
टीचर ज्यादा प्रभावी लेसन प्लान भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी फायदेमंद है ना। आपने बिल्कुल सही कहा राधिका जी। एआई आधारित एप्स की मदद से पाठों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। जिन बिंदुओं पर बच्चों को मुश्किलें आती हैं, उन पर सटीक तरीके से काम करना संभव हो जाता है। पढ़ाई के दौरान बच्चों में विषय की कितनी समझ बन पाई है, इस बात का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। अभी हालांकि ये सब कुछ शुरुआती स्तर पर है, लेकिन जब शिक्षक भी पूरी तरह से डिजिटल टीचर के अवतार में होंगे तो बच्चों को और भी ज्यादा फायदा होगा। भाई वाह, एआई तो वाकई टेक्नोलॉजी का करामाती रूप है। हाँ, तभी तो हम इसका बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग इस बात के लिए चिंतित ना हो कि आपका बेटा मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त गुजार रहा है, क्योंकि हम बच्चों को अलग से काफी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। अरे नहीं, अब हमें ऐसी कोई चिंता नहीं है। हमें यकीन है कि इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का भविष्य काफी बेहतर ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं बल्कि एआई का शुक्रिया कहिए जनाब। जी बिल्कुल जी। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 46वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था तकनीक से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। आलेख था हेमंत लघवंकर का। हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली का। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पाराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहायक गब्बर सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे शांतनु सैनी, विश्वदीपक त्रिखा, सुशील शर्मा, काजल सुरी और डॉक्टर सरला मेहता। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एआई भारत के शिक्षा क्षेत्र में कैसे योगदान दे सकता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एआई भारत के शिक्षा क्षेत्र में कैसे योगदान दे सकता है? और दूसरा प्रश्न है, एआई आधारित उपकरण शिक्षकों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को कैसे स्वचालित कर सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से हम दोहराए देते हैं। एआई आधारित उपकरण शिक्षकों के प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों को कैसे स्वचालित कर सकते हैं? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। पता एक बार फिर से नोट कर लीजिए। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी radio@vigyanprasar.gov.in। एक बार फिर से सुन लीजिए, radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी
आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।